पेरिस 1943। नाजी जर्मनी का कब्जा। हर गली में डर था, हर घर में खौफ था। गेस्टापो के जासूस हर कोने पर थे। एक गलती और मौत। और इन्हीं खतरनाक गलियों में एक भारतीय औरत अकेली चल रही थी, बिना किसी हथियार के। उसके पास था सिर्फ एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक मिशन जो नामुमकिन लगता था। वो थी ब्रिटेन की पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर, जिसे नाजी कब्जे वाले फ्रांस में भेजा गया था। उसका नाम था नूर इनायत खान। एक भारतीय राजकुमारी, एक सूफी संत की पड़पोती, एक बच्चों की किताब लिखने वाली लेखिका और इतिहास की सबसे बहादुर जासूसों में से एक। उसकी कहानी न किसी फिल्म में पूरी तरह दिखाई गई, न किसी किताब में पूरी तरह लिखी गई, लेकिन आज हम वो कहानी सुनेंगे, पूरी, बिना कुछ छुपाए। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी और गर्व से भर देगी भी, क्योंकि ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं, ये हमारे अपने खून की कहानी है। अगर आपको ऐसी भोली बिसरी भारतीय वीरों की कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि यहाँ वो कहानियां आती हैं जो इतिहास ने दबा दी। बात शुरू होती है मॉस्को से, सन 1914। एक असाधारण परिवार में। नूर के पिता थे हजरत इनायत खान, मैसूर के राजघराने के वंशज और दुनिया के महान सूफी संगीतकार। हजरत इनायत खान ने पश्चिम में सूफी विचारधारा फैलाई। वो रविंद्रनाथ टैगोर के मित्र थे। उनकी मां थी ओरा राय बेकर, एक अमेरिकी महिला जो इस्लाम धर्म अपनाकर अमीना बेगम बन गई थी। नूर का जन्म हुआ 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में, एक ऐसे घर में जहां संगीत, आध्यात्म और प्रेम सांस लेते थे। परिवार पेरिस आ गया और पेरिस के सुरीले माहौल में नूर बड़ी हुई। वो वीणा बजाती थी, कविताएं लिखती थी, बच्चों के लिए कहानियां लिखती थी। उसने जातका की कहानियों का फ्रेंच में अनुवाद किया, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित बच्चों की किताब। ये एक ऐसी लड़की थी जो हिंसा से नफरत करती थी, जो हर जीव से प्यार करती थी। और यही लड़की एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर निकल पड़ी। 1940 जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया, पेरिस पर जर्मनी का झंडा लहरा दिया। नूर का परिवार इंग्लैंड भाग गया, लेकिन नूर के भीतर कुछ जल रहा था। वो एक सूफी खानदान से थी जो अहिंसा में विश्वास रखता था, लेकिन नाजी जुल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा, मैं युद्ध को गलत मानती हूं, लेकिन इस युद्ध में चुप रहना और भी बड़ा गुनाह है। 1940 में नूर ने विमेंस ऑक्सिलरी एयर फोर्स में भर्ती ली, वायरलेस ऑपरेटर के रूप में। वो असाधारण निकली, तेज, सटीक और बिल्कुल बेखौफ। और तभी ब्रिटेन की सबसे गुप्त एजेंसी की नजर उस पर पड़ी, स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव SOE, जिसका काम था नाजी कब्जे वाले देशों में जासूस भेजना। उन्होंने नूर को चुना, एक भारतीय मुसलमान लड़की को, नाजी पेरिस में। ये सुनकर उसके कुछ अफसर चौंक गए, लेकिन नूर ने हां कर दी। SOE की ट्रेनिंग शुरू हुई, गुप्त कोड, वायरलेस ट्रांसमिशन, नकली पहचान, जासूसी के हुनर। लेकिन ट्रेनिंग रिपोर्ट में अफसरों ने कुछ चिंताजनक नोट किया। वो बहुत भावुक है, बहुत सीधी है, झूठ बोलना उसके लिए मुश्किल है। एक रिपोर्ट में लिखा था कि वो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक बात और थी, उस वक्त पेरिस में SOE का पूरा नेटवर्क तबाह हो चुका था। एक के बाद एक जासूस पकड़े जा रहे थे, गेस्टापो सब पर नजर रख रही थी, और पेरिस में एक भी वायरलेस ऑपरेटर नहीं बचा था जो लंदन से संपर्क रख सके। नूर आखिरी उम्मीद थी, और उन्हें पता था ये मिशन बेहद खतरनाक है। नूर को यह भी बताया गया, अगर पकड़ी गई तो उम्मीद मत रखना। नूर मुस्कुराई और बोली, मैं जाऊंगी। जून 1943, अंधेरी रात, एक विमान से नूर फ्रांस की जमीन पर उतरी। नाम बदल गया, मैडलाइन, पहचान बदल गई, लेकिन काम वही रहा। नूर का काम था लंदन और फ्रांसीसी प्रतिरोध सेनाओं के बीच रेडियो संपर्क बनाए रखना। लेकिन पेरिस पहुंचते ही सब कुछ बिखर गया। SOE का प्रॉस्पर नेटवर्क, जिसमें वो काम करने वाली थी, पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसके सहयोगी गिरफ्तार हो चुके थे। गेस्टापो उन सब की तलाश में थी। लंदन ने कहा, वापस आ जाओ, ये बहुत खतरनाक है। नूर ने मना कर दिया।
उसने कहा, अगर मैं चली गई तो पेरिस में कोई संपर्क नहीं बचेगा, मैं यहीं रहूंगी। अगले 4 महीने नूर अकेली पेरिस में काम करती रही। वो हर दिन अलग जगह जाती थी, भारी रेडियो उपकरण साथ लेकर, नाजी गश्त से बचते हुए। वो पेरिस के उस हिस्से में थी जहां हर दूसरा इंसान गेस्टापो का मुखबिर हो सकता था, और वो एक भारतीय चेहरे वाली औरत जो भीड़ में आसानी से पहचानी जा सकती थी। फिर भी वो नहीं रुकी, फिर भी वो डरी नहीं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। नूर की कहानी में वो मोड़ बहुत दर्दनाक था। अक्टूबर 1943, किसी ने, शायद एक मुखबिर ने, नूर के बारे में बता दिया। गेस्टापो अफसर उसके घर पहुंचे। नूर पकड़ी गई। कहा जाता है उस मुखबिर को 1 लाख फ्रैंक मिले, एक इंसान की जिंदगी के बदले। गेस्टापो ने उसे एवेन्यू फॉच लाया, वो कुख्यात इमारत जो नाजियों का सबसे बड़ा पूछताछ केंद्र था। पूछताछ शुरू हुई। उससे अपने नेटवर्क के बारे में बताने को कहा गया। नूर ने कुछ नहीं बताया, एक भी नाम नहीं, एक भी पता नहीं। गेस्टापो अफसर हांस जोसेफ कीफर ने बाद में माना, नूर ने पूरी पूछताछ में कुछ नहीं बताया। नूर ने 2 बार भागने की कोशिश की, दोनों बार नाकाम रही, और फिर उसे हाईली डेंजरस घोषित कर दिया गया और भेज दिया गया जर्मनी। पॉर्सहाइम जेल, जर्मनी। नूर को सबसे कठोर कैद में रखा गया। हाथों और पैरों में जंजीरें, एकांत कारावास, महीनों तक। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन नूर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी कोठरी की दीवार पर नाखून से लिखा अपनी कहानी। 10 महीने उस अंधेरे में, अकेले जंजीरों में। और फिर सितंबर 1944 में उसे और 3 और एसओई महिला एजेंट्स को एक ट्रेन में बिठाया गया। डकाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, हिटलर का सबसे कुख्यात यातना शिविर। 13 सितंबर 1944, डकाऊ। नूर और उसकी 3 साथियों को योलांड बीकमैन, मैडलाइन डेमामेंट और एलियान प्ल्यूमेन को घुटनों पर बैठाया गया। उनके सिर के पीछे एक गोली, एसएस अधिकारी के हाथों। कहा जाता है मरने से पहले नूर ने एक आखिरी शब्द कहा, सिर्फ एक शब्द, लिबर्टी, आजादी। नूर इनायत खान 30 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। उसकी लाश का कभी पूरी तरह पता नहीं चला। डकाऊ में जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला अध्याय था। युद्ध के बाद जब दुनिया को नूर की कहानी पता चली तो लोग दंग रह गए। 1949 में नूर को मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया, ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। फ्रांस ने उन्हें क्रू दे गुएर दिया, फ्रांस का सर्वोच्च युद्ध सम्मान। 2020 में लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में नूर की एक तस्वीर लगाई गई, ब्रिटेन में किसी मुस्लिम या एशियाई महिला की पहली सार्वजनिक मूर्ति। और भारत में, जहां से उनका खून आता था, उनकी कहानी अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारी कमी है, ये हमारा फर्ज है कि हम इन्हें याद रखें। नूर कौन थी ये समझने के लिए उनके आखिरी शब्द काफी हैं, लिबर्टी, आजादी। वो एक राजकुमारी थी जिन्होंने राजमहल चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने जंग चुनी। वो एक लेखिका थीं जो बच्चों की कहानियां लिखती थीं, लेकिन उन्होंने खुद एक ऐसी कहानी लिखी जो कभी नहीं भूली जाएगी। वो एक मुसलमान थीं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया जर्मनी के सबसे अंधेरे दौर में। और वो एक इंसान थीं जिन्होंने साबित किया कि बहादुरी किसी धर्म, देश या जाति की मोहताज नहीं होती। नूर की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे कोमल इंसान सबसे ताकतवर होता है। वो जो वीणा बजाती थीं, उन्हीं हाथों ने रेडियो चलाया। वो जो कविताएं लिखती थीं, उन्हीं शब्दों ने आज़ादी को जिंदा रखा। तो अब एक सवाल आपसे, क्या आपने पहले कभी नूर इनायत खान का नाम सुना था? अगर नहीं, तो यही हमारी जिम्मेदारी है इन कहानियों को जिंदा रखना। नीचे कमेंट में बताइए नूर की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये कहानी फैलनी चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे ही भारतीय वीर की जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिनकी कहानी बदल देगी आपकी सोच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।